ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज हुआ मतदान। राज्य मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा नीति में संशोधन के प्रस्ताव को दी मंजूरी। अब प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर में यूनिफाइड कमांड की बैठक आयोजित की गई और प्रदेश में मिशन शक्ति के तहत संकल्प HEW नाम से 10 दिवसीय राज्यव्यापी जागरूकता अभियान शुरू हुआ। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई है। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ। उपराष्ट्रपति चुनाव का मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी और महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन तथा इंडी गठबंधन के उम्मीदवार और पूर्व न्यायाधीश B सुदर्शन रेड्डी के बीच है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाले। राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि सौर ऊर्जा नीति में होने वाले संशोधनों के अनुसार सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा। सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति 2024-30 जो लागू है उसी के अनुरूप प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा। इसके तहत निवेशकों को कई तरह की रियायतें और प्रोत्साहन मिलेंगे, जैसे ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान, GST क्षतिपूर्ति, लघु मध्यम और बड़े उद्योगों को, बिजली शुल्क में छूट, स्टाम्प में शुल्क में छूट, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान, भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट, भूमि बैंक से जमीन लेने पर शुल्क में रियायत मिलेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट, दिव्यांगों को रोजगार देने पर अनुदान, मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सुकमा जिले में बम विस्फोट की घटना में शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपुंजे की पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरिपुंजे को राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। वहीं वरिष्ठ मीडियाकर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त हो चुके मीडियाकर्मियों को दी जाने वाली सम्मान राशि को 10,000 रूपये से बढ़ाकर 20,000 रूपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा वर्तमान में लोक सेवा आयोग के सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष रीता शांडिल्य को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन आज मंत्रिमंडल ने किया। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में 10,538 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया गया है। इसमें एक ही परिसर में संचालित 10,000 से अधिक शालाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1 किलोमीटर से कम दूरी पर और शहरी क्षेत्रों में 500 मीटर से कम दूरी पर संचालित 166 स्कूल शामिल हैं। सरकार के अनुसार युक्तियुक्तकरण के तहत 16,165 शिक्षकों और प्राचार्यों का समायोजन करने से अब प्रदेश का कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं है। गौरतलब है कि पहले जहां 5,936 विद्यालय एकल शिक्षकीय थे, वहीं युक्तियुक्तकरण के बाद इनकी संख्या 1,207 रह गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर में यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई। बैठक में नक्सल विरोधी अभियान और विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। 2 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। एक तो नक्सलवाद के साथ जो हमारे जवान लड़ रहे हैं और 20 महीने में अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई है। दूसरा बिंदु है, उस क्षेत्र में नक्सलवाद तो समाप्त कर रहे हैं लेकिन उनका विश्वास भी जीतना है, इसलिए विकास को पहुंचाना है उन तक। वे दोनों बिंदुओं पर बड़े विस्तार से सार्थक चर्चा हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगुआ, CRPF, ITBP, BSF, SSB, CISF, भारतीय वायुसेना और छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि बिलासपुर हवाई अड्डे के विकास के लिए रक्षा मंत्रालय के अधीन 1,012 एकड़ भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित की जाए। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाए। उन्होंने कहा कि इससे बिलासपुर में हवाई सेवाओं के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा।
श्री साहू ने कहा कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहां उच्च न्यायालय के साथ ही एससीसीएल, एनटीपीसी और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जैसे अनेक केंद्रीय संस्थाओं के मुख्यालय स्थित हैं। मध्य प्रदेश और गोवा के बाद अब गुजरात और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों ने भी बस्तर संभाग में बाढ़ प्रभावितों के लिए 5-5 करोड़ रुपए की राहत राशि उपलब्ध कराई है। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के प्रति आभार जताया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। महिला और बाल विकास विभाग ने प्रदेश में मिशन शक्ति के तहत संकल्प HEW नाम से 10 दिवसीय राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं, किशोरियों और बच्चों को कानूनी अधिकार, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और शासकीय योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें आत्मनिर्भर और जागरूक बनाना है। अभियान के तहत सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों और समुदायों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वस्तु और सेवा कर GST की दरों में किए गए सुधारों का छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST की दरों में सुधार करके देश की 140 करोड़ जनता को दिवाली त्योहार का उपहार दिया है। श्री साव ने कहा कि इससे किसानों, महिलाओं, विद्यार्थियों और युवाओं को कई तरह के लाभ मिलेंगे। 140 करोड़ लोगों को सीधा लाभ 22 सितंबर से मिलने वाला है। GST में राहत मिली, किसानों को, महिलाओं को स्वास्थ्य के अनेक चीजों पर, स्वास्थ्य बीमा, किसानों के लिए कृषि उपकरण पर। यह जो GST में ऐतिहासिक परिवर्तन का निर्णय हुआ है, विकसित भारत के निर्माण की दिशा में ये ऐतिहासिक बहुत बड़ा निर्णय है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा सितंबर महीने के लिए 1740 किलोलीटर केरोसिन का आवंटन किया गया है। विभाग ने राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के गैस कनेक्शनधारी राशन कार्डों में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के तहत केरोसिन प्रदान करने का निर्देश दिया है। बीजापुर जिले की कोतवाली पुलिस ने एक निजी कंपनी में कार्यरत कैश कलेक्शन एजेंट को 41 लाख रुपए से अधिक की राशि का गबन करने के मामले में गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने जून और जुलाई महीने की राशि को कंपनी में जमा नहीं कर अपने निजी कार्यों के लिए इस्तेमाल किया। 6वीं राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन 11 सितंबर से भिलाई में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह करेंगे। 14 सितंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर के 32 राज्यों के 800 से ज्यादा प्रतिभागी योग कौशल का प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोस्वामी जयंत विष्णु भारती ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के साथ ही योग को देश और दुनिया भर में एक प्रमुख खेल विधा के तौर पर स्थापित करना है। दुर्ग में आयोजित राज्य स्तरीय कूडो प्रतियोगिता में बलौदाबाजार के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण और 3 रजत सहित कुल 7 पदक अपने नाम किए हैं। इन खिलाड़ियों में दिव्या महंत, तनिष्क, अतीक्षा महंत, टिकेश्वर पटेल, दामिनी, राहुल पटेल और ईशान महंत शामिल हैं। ये खिलाड़ी अगले महीने अक्टूबर में गुजरात के सूरत में आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज सूरजपुर जिले के धरसेड़ी गांव में आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। सुकमा जिले के इंजरम कैंप में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के जवान नीलेश कुमार गर्ग ने बीती रात अपनी ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर ने आज अंबिकापुर स्थित 50 वर्ष पुराने बरकेला बांध का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बांध में जलभराव, तटबंध की स्थिति के साथ ही जल रिसाव का जायजा लिया। कलेक्टर ने अधिकारियों को बांध की सतत निगरानी के निर्देश दिए। मुंगेली जिले में आज से विकासखंड स्तरीय आदि कर्मयोगी अभियान के तहत प्रोसेस लैब का शुभारंभ हुआ। जांजगीर चांपा जिले के करही गांव के उपसरपंच का शव 48 घंटे बाद महानदी से बरामद कर लिया गया है। हत्या की आशंका पर पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल अभी भी जारी है। आज जांजगीर चांपा में अपनी 10 सूत्री मांग को लेकर एनएचएम कार्यकर्ताओं ने जल सत्याग्रह किया। दुर्ग जिले में निवई थाना क्षेत्र स्थित एक स्कूल में जन्मदिन मनाने के दौरान हुए विवाद में 5 लोगों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने 2 अपचारी बालक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीं एक अपचारी बालक से 2 आरोपी फरार बताए जाते हैं। और महासमुंद जिले के बागबहरा वन परिक्षेत्र के खल्लारी सर्किल में एक भालू मृत पाया गया। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं के अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज हुआ मतदान। राज्य मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा नीति में संशोधन के प्रस्ताव को दी मंजूरी। अब प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर में यूनिफाइड कमांड की बैठक आयोजित की गई और प्रदेश में मिशन शक्ति के तहत संकल्प HW नाम से 10 दिवसीय राज्यव्यापी जागरूकता अभियान शुरू हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।